विदेश नीति के एक और पहलू है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू। वो तब शुरू होता है जब दो पड़ोसी आपस में लड़ जाए। आप नहीं लड़ रहे, आपका मित्र आपके दूसरे मित्र से लड़ने लग जाए, तब पता लगेगा मेरा व्यवहार क्या है। अब यहाँ पर कठिन परिस्थिति शुरू होती है। समझ में आई बात? भाई एक ये ग्रुप का वो ग्रुप का दोनों तो लड़ रहे हैं। अब भाई आप मेरे भी मित्र हो, अमेरिका के साथ मेरी भी दोस्ती है और रशिया के साथ भी मेरी दोस्ती है, और रशिया और अमेरिका दो दुश्मन है। अब रशिया और अमेरिका जो है युद्ध लड़ने लग जाए, अब भारत क्या नीति अपनाए? गुट निरपेक्ष। अब भारत क्या नीति अपनाए? अब भारत क्या करे? अब दोस्त ये वो कहेगा भाई देख तो मैंने तेरा साथ दिया, मेरे साथ आ। इधर ये कहेगा कि भाई मैंने आपका साथ दिया, आप मेरे साथ आओ। वो कहेगा मैं आपको टेक्नोलॉजी में मदद करता हूँ, मैं आपको इकोनॉमी में मदद करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने आपके और दोस्त भी बनवा दिए, जो छोटे छोटे और बाकी के देश थे वहां भी मैंने आपकी पकड़ बनवाई। रशिया कहेगा मैंने ये किया, मैंने वो। अब देखिए सब दोस्त दबाव पड़ेगा। अब वहां पर विदेश नीति आपकी क्या है? आपको कभी भी कोई भी विदेश नीति हम चलते हैं तो हर देश एक स्टैंड लेके चलता है, हर देश का अपना एक स्टैंड होता है। भारत ने शुरू से ही एक स्टैंड लिया। जब भारत आजाद हुआ हम कमजोर देश थे, इवन हमारे पास आज पूरी दुनिया को भारत अनाज देता है। और नेहरू जी ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने, नेहरू जी ने एक नीति को अपनाया, और वो नीति हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए उससे अलग नहीं हो सकता, इतर नहीं हो सकता। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का आ जाए, कांग्रेस का आ जाए, या जनता दल का, कोई भी अन्य पार्टी का आ जाए, उस नीति को तोड़ नहीं सकता। और उस नीति का तोड़ अभी तक कोई निकाल भी नहीं पाया। जवाहरलाल नेहरू जी की उस नीति को जवाहरलाल नेहरू जी के आलोचक भी नहीं निकाल पाए। वो है गुटनिरपेक्ष की नीति, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1946-1964 में जो भारत की विदेश नीति की रचना में, क्रियान्वयन में ये लागू की थी कि हम किसी भी गुट के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, हम किसी भी गुट का समर्थन नहीं करते हैं, ना हम युद्ध की नीति का समर्थन करते हैं, ना हम हथियारों की नीति का समर्थन करते हैं, ना हम हथियार ले लेंगे शांति के लिए, हथियारों को खरीद फरोख्त करेंगे शांति के प्रयासों के लिए। और भारत ने इस नीति को अडॉप्ट किया, और भारत ने पहले ना अटैक करने की नीति का भी पालन करता है विदेश नीति में, कि भारत पहले से किसी भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि भारत ये मानता है कि हमारे पड़ोसियों की भी, हमारे अलग दूसरे देशों की भी संप्रभुता के हम सम्मान करते हैं। ठीक है, जब तक हम पर कोई अटैक नहीं करेगा हम दूसरे के पर अटैक नहीं करेंगे। भारत पर जब जब आक्रमण हुआ है भारत ने पलटकर वो जवाब दिया है और जीत हासिल की। समझ में आया? तो भारत जो नेहरू जी का जो गुट निरपेक्ष की नीति है, वो सभी जो पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए उसका अनुसरण करती है। जब भारत आजाद हो रहा था उसके साथ में और भी काफी सारे देश आजाद हुए। भारत के साथ जो आजाद हुए, और उस समय वो लोग भी संघर्ष कर रहे थे, भारत भी संघर्ष कर रहा था। भारत के आजाद होने के साथ साथ और कई देश, चीन भी आजाद हुआ, अफ्रीकन कुछ कंट्रियाज वो आजाद हुई, श्रीलंका आजाद हुआ। ठीक है, उन सब कंट्रियों ने मिलकर, और नेहरू जी ने उसकी अगुवाई की, लीडरशिप दी उन कंट्रीज को कि आजाद हुए हो, आप किसी भी गुट में मत जाना। अगर एक से दोस्ती कर लोगे, एक के ग्रुप में आप चले जाओगे तो दूसरे देश के दुश्मन आपके बन जाएंगे। मैं इनके साथ चला जाऊंगा तो इनका दुश्मन हो जाऊंगा, इनके साथ जाऊंगा तो इनका दुश्मन हो जाऊंगा। और उस नीति के पीछे मैं समझता हूँ कि एक बहुत और गहरी चीज है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ठीक है भाई, हम आपस में जो गुलाम गुलाम देश है एक हो जाते हैं, क्योंकि वही सेम पीड़ा आपकी रही है, वही सेम पीड़ा मेरी रही है। तो सेम दर्द वाले लोग, सेम जिसको समस्या रही है गुलामी का, जिन्होंने मतलब कि शोषण को सहन किया, वो सारे एक हो गए। और इसको लीड किसने किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। ठीक है, औपनिवेशीकरण में इस, और उनको एक करके गुट निरपेक्ष नीति का निर्माण किया। गुट निरपेक्ष का मतलब है किसी भी गुट से दूरी बनाए रखना, खेमों से दूरी बनाए रखना। ठीक है, किससे दूरी बनाए रखना? खेमों से, किसी भी खेमे में नहीं जाएंगे। और उसी दौर में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, इंडियन नेशनल आर्मी INA, सुभाष चंद्र बोस जी ने
एक आर्मी का गठन किया और पूरे बाकी के कई देशों से मदद भी ली। इससे ये पता चलता है कि भारत के उस समय भी जब हम गुलाम थे तो भारत के जो संबंध थे दूसरे देशों से थे। ठीक है, नेहरू जी के भी संबंध दूसरे देशों से थे जो गुलाम थे, और जो गुलाम नहीं थे उनसे भी संपर्क साध के रखा जाता था। और अपनी नीति का निर्माण किया नेहरू जी ने, जिसे हम गुटनिरपेक्ष नीति कहते हैं, और आज भी यह चली आई। कांग्रेस के विरोधी से विरोधी भी इस नीति का कटाक्ष नहीं कर सकते। समझ में आए? नहीं, कांग्रेस आलोचक नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि इस नीति का, गुटनिरपेक्ष नीति का, जो विपक्षी है कांग्रेस के, वो भी इस नीति का आलोचना नहीं कर सकते। वो भी उसको अडॉप्ट करके, अगर आप भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब भी आपको इस नीति को लेकर चलना पड़ेगा। अगर भारत का तो स्टैंड देखिए आप, भारत का स्टैंड क्या है फिलिस्तीन और इसराइल के ऊपर। फिलिस्तीन और इसराइल का युद्ध चल रहा है, भारत ने एक स्टैंड सीधा क्लियर सा लिया है। भारत पहले फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा और आज भी भारत फिलिस्तीन का समर्थन करता है। सुनिएगा, सुनिए, पूरी बात सुनिए। इसराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा है जमीन को लेकर। फिलिस्तीन कहते हैं कि भाई हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, और उन्होंने किया है, और इसराइल ने कब्जा किया है फिलिस्तीन की जमीन पर। अब वो कमजोर हो गए, वो छोटे से एरिया में सिमट कर रह गए। वहां पर कुछ चरमपंथी संगठन बन गए कि भैया अब हम जो है बंदूक के दम पर लेंगे, बंदूक के दम पर हम अपनी जमीन लेंगे। भाई किसी की जमीन आप छीनोगे, तो उन्होंने कहा कि बंदूक के दम पर लेंगे। वहां एक हमास नाम का संगठन खड़ा हो गया और उन्होंने अटैक कर दिया है, उन्होंने अटैक कर दिया। और वो अटैक जो किया है वो इस प्रकार किया कि वो अचानक कर दिया, युद्ध की घोषणा नहीं की। भाई युद्ध करना था आमने सामने करो, आमने सामने युद्ध करो, बता के करो कि भाई हम अटैक कर रहे हैं, आओ भाई युद्ध के मैदान में आओ। उन्होंने अचानक ही अटैक कर दिया, और उस अचानक युद्ध में उसको दुनिया दो धड़ों में बट गई है। एक दुनिया ये कहती है, कुछ देश ये कहते हैं कि ये आतंकवादी है, कुछ देश ये कहते हैं कि ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये हमेशा से चलता रहा है। ठीक है, जब भारत आजाद हो रहा था तो कुछ लोग, हमारे जो शहीद हुए हैं, उनको आतंकवादी कहते थे। ये सब चीजें थी। अब नेपाल जब आजाद हुआ तो नेपाल में आजादी की लड़ाई माओवादी लड़ रहे थे। हमारे देश में कुछ लोगों ने सशस्त्र युद्ध छेड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, कुछ लोगों ने अहिंसा की और आंदोलन से जीत पाने का काम किया। कुछ जो उग्र मतलब नरमपंथी थे, कुछ गरमपंथी थे। तो नरम दल और गरम दल दोनों ही जगह होते हैं, और उस चीज को लेकर आज भी अब विवाद चल रहा है। भारत ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई हम आतंकवाद के खिलाफ है, हम इस जो अटैक हुआ है इससे आम लोगों की जान गई है, हम इसके खिलाफ है। ठीक है, हम इसके खिलाफ है। भारत ने ये नहीं कहा कि हम फिलिस्तीन के खिलाफ है, भारत ने कहा कि जो आतंकवादी तरीके से जो हमला हुआ है हम इसका निंदा करते हैं। ठीक है, तो भारत ने एक सदी हुई चीज को कहने का प्रयास किया। क्लियर? सदी हुई चीज का कहने का प्रयास किया कि भारत ने ये नहीं कहा कि हम फिलिस्तीन का हम कब्जे को नहीं मानते, ऐसा भी नहीं कहा।